नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 15 और 16 जनवरी का हमारा होगा। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ साथ उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई भरपूर स्टैटिक जानकारी जो है आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपको कंटेंट बता देते हैं, हमारा कंटेंट किस प्रकार से रहेगा। तो डेली जिस प्रकार से कंटेंट रहता है, सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है, उसके बाद कल के करंट अफेयर्स का एक बार रिवीजन, उसके बाद 2021 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स रहेगा उसके 10 क्वेश्चन, एमपीजी के स्पेशल क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चन यहाँ पर, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन जो कि आपसे कल पूछा था उसको जो है यहाँ पर उसका आंसर बताएंगे। साथ ही जो है एक नया क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से पूरा के पूरा जो है हमारा आज का ये सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सरकार किस पहाड़ क्षेत्र में स्थित है 21 वर्ग मीटर की सोने की खदान आपकी नीलाम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है, हमारी मध्य प्रदेश सरकार है, जो सोने की खदान है उसको जो है यहाँ पर वह नीलाम कर रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से पहाड़ क्षेत्र में स्थित है यह जो सोने की खदान है, इसको नीलाम यहाँ पर किया जा रहा है। चार ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आते हैं। पहला है अरावली पहाड़ क्षेत्र में स्थित है, दूसरा है गुहार पहाड़ क्षेत्र में स्थित है, तीसरा है विंध्य पहाड़ क्षेत्र में स्थित, या चौथा है सतपुड़ा पहाड़ क्षेत्र में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है आपका ऑप्शन बी, गुरहार क्षेत्र पहाड़ क्षेत्र में स्थित जो 21 वर्ग मीटर की सोने की खदान है उसको जो है मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यहाँ पर आपका नीलाम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सोने की खदान है 21 वर्ग मीटर की है और उसको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आपको यहाँ पर नीलाम किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा कि कौन से पहाड़ क्षेत्र में स्थित जो आपकी खदान है उसको यहाँ पर नीलाम किया। तो गुरहार क्षेत्र में स्थित जो पहाड़ की खदान है उसको यहाँ पर आपका नीलाम किया जा रहा है। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि ये जो गुरहार पहाड़ क्षेत्र में स्थित ये जो सोने की खदान है मध्य प्रदेश के किस जिले में आपके स्थित है। तो इससे जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो देखिए यह आपके कहाँ पर स्थित है, तो सिंगरौली जिले में जो है यह आपके स्थित है, और इसकी नीलामी जो है आपके मध्य प्रदेश सरकार जो है कर रही है। साथ ही इसके साथ ही प्रमुख खनिजों की 21 खदानों की भी जो नीलामी प्रक्रिया है वह आपकी यहाँ पर शुरू हो गई है। तो देखिए हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है, गुरहार पहाड़ क्षेत्र में स्थित 21 वर्ग मीटर की सोने की जो खदान है उसका नीलाम किया जा रहा है, और यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सिंगरौली जिले में। तो गुरहार खदान कहाँ पर स्थित, सिंगरौली जिले में, इतना हमें जो है यहाँ पर याद रखना है। बात आई है यहाँ पर सिंगरौली जिले की, तो सबसे पहले यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं यह जो रेड कलर वाला है यह आपका सिंगरौली जिला है, और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा है तो वह आपका सिंगरौली जिला है। चलिए सिंगरौली जिले से जुड़ी कुछ जानकारी आप यहाँ देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगरौली जिले का गठन कब होता है तो ध्यान रखिएगा 24 मई 2008 को सिंगरौली जिले का आपका गठन होता है। किस जिले से अलग होकर इसको बनाया जाता है, सीधी जिले से अलग होकर जो है यह आपका बनता है। और मध्य प्रदेश का अगर आपसे 50वां जिला पूछा जाए कि कौन सा है तो वो आपका सिंगरौली जिला है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को जाना जाता है तो वह जो है आपका सिंगरौली जिले को यहाँ पर जाना जाता है। तो यह जो क्वेश्चन है हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। कुछ और इससे जुड़े फैक्ट आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर सोने की बात आई है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है तो राइट आंसर आपका बनता है कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत में सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हीरे और सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध जोहान्सबर्ग जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसका नाम है आपका दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पर जो है यह आपका स्थित है, और हीरे और सोने की खदानों के लिए विश्व भर में जो है ये आपका प्रसिद्ध है। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जोहान्सबर्ग आपका कहाँ पर स्थित है और किसके लिए जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, सोने और हीरों की खदाना के लिए आपका जाना जाता है। सिंगरौली जिले की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है, सिंगरौली में स्थित है। स्थापना होती है इसकी 1987 में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कोयले की सबसे मोटी परत, या आपसे पूछा जाए कि बिटुमिनस कोयले की सबसे मोटी परत, बिटुमिनस कोयला वह आपका कोयला होता है जो कि भारत में आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस कोयले की सबसे मोटी परत भारत में आपकी कहां पर स्थित है, तो वह जो है आपकी सिंगरौली जिले में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा गोविंद वल्लभ
पंत सागर जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह भी जो है आपका सिंगरौली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा मांडा की गुफाएं जो है आपकी कहाँ पर स्थित है, तो यह भी आपके सिंगरौली जिले में स्थित है। तो यह थी सिंगरौली जिले से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियां जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस जिले की युवा बॉक्सर जिज्ञासा राजपूत उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। चार ऑप्शन यहां पर आपके सामने निकल कर आते हैं, शहडोल, भोपाल, रतलाम या विदिशा। तो राइट आंसर आपका यहां पर निकल कर आता है ऑप्शन बी, भोपाल जिले की जो जिज्ञासा राजपूत है उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व जो है इनके द्वारा यहां पर किया जाएगा। और इनका संबंध किस जिले से है, तो हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से यह आपकी बिलोंग करती है। या सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि जिज्ञासा राजपूत का जो संबंध है किस खेल से है, तो वह जो है आपके यहाँ पर बॉक्सिंग से संबंधित है, वह जो है एक आपकी बॉक्सर है। तो यहाँ भी यह दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए कहाँ की है, तो भोपाल की है। इनका नाम है आपका जिज्ञासा राजपूत, यह जो है आपकी एक बॉक्सर है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उज्बेकिस्तान में यह जो आपकी चैंपियनशिप है कब से कब तक आयोजित की जाएगी, तो 20 से 30 जनवरी तक ताशकंद जो कि आपकी उज्बेकिस्तान में स्थित है, यहाँ पर जो है ये आपके जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ पर आयोजित हो रही है, उज्बेकिस्तान ताशकंद में जो है ये आपके आयोजित हो रही है। और यहाँ पर कौन जो है भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जिज्ञासा राजपूत, जिनका संबंध मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। बात आई है भोपाल की, तो भोपाल को जो है आप यहाँ पर जो है जिले मैप में देख सकते हैं, ये जो रेड कलर वाला है हमारा भोपाल जिला है। अगर बात करें कि भोपाल को राजधानी कब बनाया गया, 1956 में भोपाल को राजधानी बनाते हैं। 1972 में जो है इसको आपका एक पूरा जिला बनाया जाता है। इस बीच यह क्या था, तो इस बीच जो है यह आपके सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। कुछ और इससे जुड़ी जानकारी देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका भोपाल में स्थित है। स्थापना कब होती है, 1979 में इसकी स्थापना होती है। 1983 में इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान का आपका दर्जा दिया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा ताज उल मस्जिद आपकी कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। शौर्य स्मारक आपका कहाँ पर स्थित है, यह भी आपका भोपाल में स्थित है। वहीं एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित कोर, इसकी जो खंडपीठ है मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो यह भी आपके भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा मानू भवन की जो टेकरी है, मानू आभावन की जो टेकरी है कहाँ पर स्थित है, यह आपकी भोपाल में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहाँ पर स्थित है, यह आपके भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, तो यह भी जो है आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। तो यह थी भोपाल से जुड़ी कुछ जानकारी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो बड़ी झील है वह आपकी कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो भोपाल को जो है आपका जाना जाता है। भोपाल को किसने बसाया था, तो राजा भोज के द्वारा इसको आपका बसाया गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व में पहली महिला गाइड रत्ना सिंह है। तो क्वेश्चन है कि ये जो रत्ना सिंह है इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। चार ऑप्शन निकल कर आते हैं, शहडोल, भोपाल, रतलाम या विदिशा। तो राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन है, इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से है, या शहडोल जिले से जो है ये आपकी बिलोंग करती है। इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। शहडोल जिले के ग्राम खेरा गांव की रहने वाली रत्ना सिंह मध्य प्रदेश की पहली महिला गाइड है। वर्ष 2006 में दिल्ली से इंटरनेशनल लॉ में स्नातक करने के बाद उन्होंने जंगल के इस करियर को जो है आपका चुना था। और आज न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी वे 1500 से ज़्यादा महिला और पुरुषों को जो है गाइड का प्रशिक्षण आपकी दे चुकी है। तो इनका संबंध किस जिले से है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से ये आपकी बिलोंग करती है। चलिए यहाँ पर बात आई है टाइगर प्रोजेक्ट की कि टाइगर रिजर्व में जो है इन्होंने यहाँ पर जो है यह मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व की जो है पहली महिला गाइड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइगर रिजर्व जो वर्ड आया है उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं कि भारत में टाइगर रिजर्व या जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत आपकी कब होती है, सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं, उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो गेनी मैनफोर्ड को विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता या जनक आपके कहा जाता है।
वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है, तो उनका नाम है कैलाश सांखला। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है, कैलाश सांखला। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो 2018 की जो बाघ गणना रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार सर्वाधिक बाघ किसमें है, तो राइट आंसर बनता है हमारे मध्य प्रदेश में है। इसीलिए मध्य प्रदेश को जो है आपका बाघ स्टेट के नाम से भी या टाइगर स्टेट के नाम से इसको जाना जाता है। बात करें कि 2018 की जो रिपोर्ट आई थी इसके अनुसार मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या कितनी थी, आपकी 526 थे। दूसरे स्थान पर कौन था, तो वो आपका कर्नाटक राज्य था। और कर्नाटक की बात करें कि यहाँ पर जो है बाघों की कुल संख्या कितनी थी, आपकी 524 थे। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों चीजें हैं हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनती है। और तीसरे नंबर पर इस रिपोर्ट में आपका उत्तराखंड राज्य था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो है आपकी कब शुरू की जाती है, 1 अप्रैल 1973 से पूरे नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन इससे बनेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले यह योजना आपकी कब लागू की जाती है, वर्ष 1974 में इसको मध्य प्रदेश में लागू किया जाता है। और मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में इसको सबसे पहले लागू किया जाता है, तो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका मंडला जिले में स्थित है। तो यहां से भी जुड़ी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि आपका टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल है या जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट योजना आपकी लागू की गई है, उसका नाम है आपका रातापानी अभ्यारण्य। और यह जो है आपका किस जिले में स्थित है, तो यह जो है आपका रायसेन और सीहोर जिले, दोनों जिलों में जो है आपका फैला हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य जहां पर कि टाइगर प्रोजेक्ट योजना आपकी लागू है, उसका नाम है रातापानी अभ्यारण्य। कहां पर स्थित है, रायसेन और सीहोर जिले में आपका फैला हुआ है। चलिए यहां पर देखिए टाइगर प्रोजेक्ट की बात आई है तो मध्य प्रदेश में कुछ और ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जिनको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो उनके स्थापना वर्ष और उनको कब टाइगर प्रोजेक्ट में आपका शामिल किया गया, उससे जुड़ी जानकारी यहां पर देख लेते हैं। तो पहला आता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना की बात करें 1954 में इसकी आपकी स्थापना होती है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको कब शामिल किया जाता है, सन 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका शामिल किया जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसकी बात करें जो कि आपका उमरिया जिले में स्थित है, 1968 में इसकी स्थापना होती है। 1993-94 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका शामिल किया जाता है। अगला बनेगा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब होती है, 1983 में स्थापना की जाती है। 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका शामिल होता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बात करें 1981 में स्थापना होती है। 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका शामिल किया जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें 1981 में स्थापना होती है। 1999 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका शामिल किया जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जो कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है, स्थापना कब होती है, 1976 में स्थापना होती है। और किस वर्ष में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका शामिल किया जाता है, तो राइट आंसर बनता है 2014 में इसको जो है आपका शामिल किया जाता है। तो यह कुछ मध्य प्रदेश के ऐसे राष्ट्रीय उद्यान थे जो कि आपके प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत शामिल है, उनको यहाँ पर आपके साथ चर्चा कर ली है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा 500 केजी जीपी बम मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है आपका यहाँ पर बनेगा। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका शहडोल, दूसरा है भोपाल, तीसरा है रतलाम और चौथा है जबलपुर। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है जबलपुर जो है देश का सबसे बड़ा 500 केजी जीपी बम जो है यहाँ पर जो है आपका मध्य प्रदेश के इस जिले में देश का सबसे बड़ा बम जो है आपका यहाँ पर बनाया जाएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि देश का सबसे बड़ा बम मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है, तो राइट आंसर बनता है जबलपुर में जो है यह आपका बनाया जा रहा है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इस बम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप यहाँ पर देख लीजिए। तो देश के दुश्मनों पर कहर बरपाने वाला 500 केजी जीपी बम जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है आपका बनेगा। और जबलपुर में स्थित जो आयुध निर्माणी खमरिया है वहां पर जो है यह देश का सबसे बड़ा बम बनेगा। और इसका वजन कितना होगा, इसके नाम से ही स्पष्ट है आपका, इसका जो है 500 किलो जो है इसका आपका वजन होगा। और ये जो बम है आपका 1.9 मीटर जो है लंबा होगा। तो देश का सबसे बड़ा बम कहां पर बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के जो खमरिया में स्थित जो आयुध निर्माणी है वहां पर जो है यह बम आपका बनाया जा रहा है। और इसमें सहयोग कौन कर रहा है, तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है यहाँ पर आपका सपोर्ट किया जा रहा है। डीआरडीओ की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में यह जो है आपकी स्थित है। और इसकी स्थापना कब नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना आपकी 1958 में जो है इसकी आपकी स्थापना होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो जी सतीश रेड्डी जो है वर्तमान में डीआरडीओ के आपके प्रमुख है। चलिए यहाँ पर बात आई है जबलपुर के, तो मैप में देख सकते हैं यह जो है आपका जबलपुर जिला है। इससे जुड़ी जानकारी देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए बरगी परियोजना आपकी कहाँ पर स्थित है, जिसे कि आपका रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी आपका जाना जाता है, यह जो है आपकी जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वह आपका जबलपुर संभाग है। जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। अगला क्वेश्चन बनेगा वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला पहला जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है, तो वह भी आपका जबलपुर है। वहीं सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहां पर आपका आयोजित किया जाता है, जबलपुर में आयोजित होता है। तिगवा में जो विष्णु का मंदिर है, वह विष्णु का मंदिर जो कि आपका तिगवा में स्थित है, तो यह जो तिगवा है यह आपका कहां पर स्थित है, यह भी आपका जबलपुर में देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि तिलवारा घाट आपका कहां पर स्थित है, तो यह भी जबलपुर में स्थित है। वहीं त्रिपुरी अधिवेशन जो कि आपका 1939 में हुआ था, कहां पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही जो है आपका त्रिपुरी अधिवेशन जो है यहाँ पर आपका हुआ था 1939 का। और इसलिए जो है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इसमें सुभाष चंद्र बोस और जो है आपके सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच में जो है आपके यहाँ पर जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो है चुनाव हुए थे। और सुभाष चंद्र बोस जो है को जो है यहाँ पर आपका जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन कुछ मत भेदों के कारण जो है उन्होंने यहाँ पर अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद पट्टाभी सिद्धारमैया को जो है इसका यहाँ पर आपका अध्यक्ष बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं त्रिपुरी अधिवेशन जो है अपने यहाँ पर जो है इस्तीफे के कारण, सुभाष चंद्र बोस ने जो है इस्तीफा दिया था, उसके कारण भी जो है आपका कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, 1939 में आपका हुआ था, कहाँ पर स्थित है, तो त्रिपुरी जो है आपका जबलपुर में। जबलपुर का जो पुराना नाम है वह आपका त्रिपुरी हुआ करता था। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बनता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का जो है आपका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो देखिए यहाँ पर बात करें कि जो खेलो इंडिया का पहला संस्करण था आपका कहाँ पर हुआ था, तो जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है नई दिल्ली में, वहाँ पर आपका हुआ था। किस वर्ष में हुआ था, तो वर्ष 2018 में इसका पहला संस्करण हुआ था। 2019 में जो है इसका आपका दूसरा संस्करण होता है। और 2019 में इसका जो दूसरा संस्करण है आपका कहाँ पर होता है, तो यह जो है महाराष्ट्र के पुणे में आपका आयोजित किया जाता है। अगला यहाँ पर बनेगा कि इसका जो तीसरा संस्करण है वह आपका कहाँ पर हुआ था, तो असम की राजधानी गुवाहाटी में जो है इसका आपका तीसरा संस्करण होता है। और जो 2021 का जो हमारा खेलो इंडिया गेम्स का जो यूथ गेम्स होने वाले हैं वह जो है अभी पेंडिंग चल रहा है। और उसकी जो है मेजबानी कौन करेगा, हरियाणा करेगा। और हरियाणा में भी कहाँ पर इसका आयोजन होगा, पंचकुला में इसका आयोजन होगा। वहीं जो इसका 5वां संस्करण है उसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया जाएगा। तो खेलो इंडिया गेम्स का जो पहला संस्करण है नई दिल्ली में हुआ था, कब हुआ था, 2018 में हुआ था। 2019 में इसका दूसरा संस्करण महाराष्ट्र पुणे में होता है। तीसरा संस्करण गुवाहाटी असम में होता है। चौथा जो है पंचकुला हरियाणा में होगा। और 5वां जो है कहाँ पर होगा, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है ये आपका होगा। तो ये पाँचों के पाँचों हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब जो है पिछले वीडियो का यहाँ पर हम जो है मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स हमने पढ़ा था उसका यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सुशासन एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट और पत्रिका सुशासन डाइजेस्ट का विमोचन किसके द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, शिवराज सिंह जी चौहान, मंगूभाई पटेल, उषा ठाकुर, ओम प्रकाश सकलेचा। राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन है शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इसका विमोचन आपका यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के सदस्य रहे लक्ष्मी नारायण गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से अपना संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन था हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर का भूमि पूजन किया गया। राइट आंसर निकल कर आता है अशोकनगर। ऑप्शन ए जो है ऑप्शन डी जो है खरगोन यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर का जो है आपका भूमि पूजन किया गया।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। इसमें वेस्ट जोन में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर पहले स्थान पर आया है? चार ऑप्शन निकल कर आते हैं। पहला है अशोकनगर, धार, रतलाम या इंदौर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, इंदौर। इसमें जो है वेस्ट जोन के मामले में जो है आपका पहला स्थान रखता है। 10 का दम के अंतर्गत एमपी करंट 2021 के जो फरवरी के क्वेश्चन है उसके जो है 10 महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन, एमपी करंट के क्वेश्चन यहाँ पर जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस स्थान को चाइल्ड फ्रेंडली नगर बनाया जाएगा? राइट आंसर बनता है सांची को। सांची कहाँ पर स्थित है? यह जो है आपका रायसेन जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि सांची को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नया लोगो आपका बनाया गया है और इसमें 3 रंग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो लाल रंग है वह आपका किसको दर्शाता है? तो जो लाल रंग है आपका यहाँ पर ऊर्जा को दर्शाता है, नीले रंग की बात करें जिम्मेदारी को दर्शाता है, और हरे रंग की बात करें तो वह आपका यहाँ पर सुरक्षा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में 20 से 26 फरवरी 2021 तक आयोजित है खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का कौन सा संस्करण था? देखिए यह जो वाला क्वेश्चन है, हाल ही में जो मध्य प्रदेश एमपी पुलिस की जो एग्जाम्स आपकी चल रही है उसमें जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से नंबर का जो है आपका संस्करण था। तो कहीं ना कहीं देखिए करंट अफेयर्स आपका फरवरी 2021 तक का भी पूछ रहे हैं, तो इसलिए जो है पूरे 2021 का मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है वह जो है हमें यहाँ पर तैयार करना है। यह जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश एमपी पुलिस की जो अभी एग्जाम हुई है उसकी दूसरी या तीसरी शिफ्ट जो आपकी 9 जनवरी को हुई थी उसमें जो है ये आपका 9 जनवरी की जो दूसरी शिफ्ट हुई थी उसमें जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में जो खजुराहो नृत्य समारोह हुआ था 2021 का कौन सा संस्करण था? यह जो है आपका 47वां संस्करण था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी थीम क्या थी? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम इसकी जो है आपकी थीम थी। तो हो सकता है कि आने वाली जो एमपी पुलिस की जो एग्जाम है जो शिफ्ट होने वाली है उसमें उसका जो है कौन सा संस्करण है वह ना पूछकर इसकी जो है आपकी थीम यहाँ पर पूछ लिया जाए। तो यह तीनों चीजें हमें यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिलिंग रिपोर्ट में ग्राहक संतुष्टि के मामले में भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? उसको जो है आपका 18वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में 16 मार्च 2021 तक चरखा खादी मेला 2021 जो है आपका आयोजित किया गया था? तो भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के हर्ष चौहान को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि एससी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? सॉरी, एसटी आयोग का यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। राइट आंसर बनता है, इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है। पहला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 19 फरवरी 2004 को आपका गठित हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष आपके कुंवर सिंह थे और इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री है कमल पटेल, उन्होंने किस जिले के बावरी घाट का नाम बदलकर बलरामपुर घाट करने की घोषणा की है? तो होशंगाबाद जिले में स्थित बावरी घाट है उसका नाम बदलकर बलरामपुर घाट करने की घोषणा यहाँ पर इनके द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अंतर्राज्यीय दंगल का शुभारंभ किया? राइट आंसर बनता है, इसका शुभारंभ दतिया जिले में आपका किया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा अध्यक्ष या वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष आपके कौन है? तो इनका नाम है आपका गिरीश गौतम। कौन से नंबर के हैं? 18वें नंबर के हैं और कहां से विधायक है? तो रीवा के देव तालाब से जो है यह आपके यहाँ पर विधायक है। अगला क्वेश्चन बनेगा, मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किस जिले में सघन मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान का शुभारंभ किया? तो राइट आंसर बनता है, भोपाल से इसका जो है आपकी शुरुआत की गई। इंद्रधनुष 3 अभियान जो है प्रदेश के 7 जिलों भोपाल, भिंड, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर और खरगोन में जो है आपका संचालित होगा और अभियान का दूसरा चरण 22 मार्च से जो है आपका आयोजित किया जाएगा। एमपी जीके स्पेशल क्वेश्चंस के अंतर्गत 10 क्वेश्चंस यहाँ पर एमपी जीके के हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। तो क्वेश्चन है कि उनका शासनकाल था यानी कि उन्होंने जब शासन किया उसका टाइम पीरियड आपका यहाँ पर क्या था? तो राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन है 1767 से 1795 तक जो है उन्होंने 28 वर्षों तक जो है आपका उनका शासनकाल था। उनका जो टाइम पीरियड था वह हमें याद रखना है, कितने वर्षों तक शासन किया?
किया। 28 वर्षों तक इन्होंने शासन किया और इन्होंने जो है महेश्वर जो कि आपका खरगोन जिले में स्थित है उसको अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ट्राइसेम योजना कब प्रारंभ की गई थी। राइट आंसर इसका बनता है 1979 में मध्य प्रदेश में ट्राइसेम योजना जो है आपकी लागू की जाती है। अगला क्वेश्चन है मेहर बैंड का गठन किस संगीतकार ने किया। राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खां के द्वारा मेहर बैंड का जो है आपका गठन किया गया था। और यह कहाँ मेहर जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका सतना जिले में स्थित है। साथ ही जो है मेहर बैंड जो है मेहर जो आपका सतना है या जो मेहर है, मेहर बैंड के लिए तो जाना ही जाता है। साथ ही यहाँ पर जो है माँ शारदा का मंदिर है उसके लिए भी जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बरहुत स्तूप जिसकी खोज आपकी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1853 में आपकी की गई थी वह कहाँ पर स्थित है, तो वह भी आपका सतना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश पुलिस का फिंगरप्रिंट ब्यूरो आपका कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर निकल कर आता है भोपाल में मध्य प्रदेश पुलिस का फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है आपका स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए प्रयोगशाला या डीएनए का टेस्ट कराने के लिए जो आपकी यहाँ पर जो आप बोल सकते हैं डीएनए टेस्ट कराने वाली जो लैब है वह आपकी कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपके सागर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण किसने कराया था। तो राइट आंसर बनता है प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक के द्वारा सांची का स्तूप का निर्माण जो है आपका कराया गया था। और मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है यहाँ के जो है आपके यह गवर्नर यानी कि राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मध्य प्रदेश में चलाया गया ऑपरेशन प्लेफील्ड किससे संबंधित है। राइट आंसर बनता है प्लेफील्ड जो ऑप्शन आपका चलाया गया था जो आपका अभियान या ऑपरेशन चलाया गया था वह जो है आपका खेल सुधार से यहाँ पर संबंधित था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के महालेखाकार का जो कार्यालय है कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है सागर, गुना, ग्वालियर या टीकमगढ़ है, तो राइट आंसर निकल कर आता है ये जो है आपका ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पालमपुर कुनो अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन है मुरैना, भिंड, श्योपुर या ग्वालियर, तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में पालमपुर कुनो अभ्यारण्य जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें जो जंबेरा या जुबेरा का जो गुंबद है वह आपका स्थित है। चार ऑप्शन है कगार भूमि, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रेवा पन्ना का पठार, तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है कगार भूमि में जुबेरा का जो गुंबद है वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के मामले में सबसे कम अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला यहाँ पर कौन सा है। राइट आंसर निकल कर आता है झाबुआ जिले में प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम एससी जनसंख्या जो है आपकी यहाँ पर निवास करती है। कल जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वह यहाँ पर आपका था कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बनता है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। चार ऑप्शन है 1956, 1952, 1950 या 1951 है, तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। और जिसका आंसर यहाँ पर सबसे अच्छा आएगा, सबसे बढ़िया आएगा, सबसे राइट आएगा उसका आंसर जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जो है आपका पिन कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का सेशन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।